नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही रोचक विषय के साथ में। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम और हमारे विद्यार्थी और मेरे प्रिय दोस्त, बहन, भाई, बुजुर्ग जिनका ज्योतिष में इंटरेस्ट है, वो उनके लिए आज ये वीडियो बहुत ही रोचक और समझने वाला हो सकता है अगर आप ध्यान से देखें। और मैं ये मानता हूँ कि जिनका ज्योतिष जैसी पवित्र विद्या में रुझान है, जिनका थोड़ा ज्ञान है, उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा कि लगन और लग्नेश मजबूत हो या कमजोर हो। 4 स्तंभ है दोस्तों ज्योतिष में: लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा। आज इस साधारण से बोर्ड पे मैं ये समझाने का प्रयास करता हूं और समझने का भी प्रयास करता हूं। कुछ मैं सीखूंगा, कुछ आप सीखिए, क्योंकि हम भी ज्योतिष में विद्यार्थी हैं। और दोस्तों, जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, जिससे वो और भी अच्छी बात है। समय नष्ट ना करते हुए दोस्तों बात करते हैं लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है जन्म पत्रिका में। समझेंगे, बहुत मजा आएगा। दोस्तों, मैंने तुला लगन की पत्रिका बनाई है और इसको आप तुला लगन और कर्क राशि की पत्रिका मान के चलें। तो जैसे मैंने कहा कि लगन और लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य। सूर्य दोस्तों, चलिए हम मेष राशि में मानते हैं, ठीक है। अब विषय क्या है? लगन और लग्नेश। तो दोस्तों, मैं एक बात बताता हूं कि लगन और लग्नेश, लगन के मालिक शुक्र, फॉर एग्जाम्पल, अगर मजबूत हैं, मान लीजिए त्रिकोण में कहीं बैठे हैं, केंद्र में कहीं बैठे हैं, बहुत अच्छा। ऐसे में जातक 0 से हीरो बनता है। तो लग्नेश मजबूत हो गया ना। तो ये हो गई पहली सीढ़ी। अब हो गई लगन। लगन में दोस्तों कोई शुभ ग्रह बैठे, मान लेते हैं कि लग्नेश ज्ञान भाव में आ गए, शुक्र, तो लग्नेश मजबूत हो गए। अब दोस्तों, यही लग्नेश अगर 6ठे, 8वें, 12वें घर में चले गए, हालांकि 6ठे घर में ये उच्च राशि में जाएंगे, ऐसी बहुत से अपवाद मिलेंगे हमें जन्म पत्रिका में। यहां पे अपनी राशि में चले जाएंगे। 12वें घर में योग कारक होते हैं, कन्या राशि में जाके नीच हो जाते हैं, लेकिन वहां भी बड़ा अच्छा फल देते हैं। वो दोस्तों एक अलग विषय है। लेकिन लग्नेश अगर 6ठे, 8वें, 12वें घर में होगा तो अवयोग बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे लग्नेश कमजोर हो जाएंगे। कमजोर हो जाएंगे तो हम ये मान सकते हैं कि जीवन में जातक को बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ता है। मेहनत करते हैं 100% तो रिजल्ट आता है 20%, अगर लग्नेश 6, 8, 12 में है तो। और दोस्तों, किसी पापी ग्रह के साथ है, मान लीजिए शुक्र यहां बैठ गए और यहीं पे ही पापी ग्रह मंगल भी बैठ गया, तब आप ये मान के चलिए कि लग्नेश कमजोर हो गया। तो जातक बहुत परेशान रहेगा जीवन में। लगन के मालिक अगर मजबूत हो जाते हैं तो इंसान 0 से हीरो होता है, जैसे मैंने बताया। अब बात करते हैं दोस्तों लगन के बारे में। लगन ये, जैसे मैं अपने सभी दोस्तों को बताता हूं कि लगन में कोई पापी ग्रह बैठे तो एफर्ट बहुत कराता है, मेहनत बहुत कराता है।
अगर लगन में दोस्तों कोई शुभ ग्रह बैठा है, जैसे गुरुदेव, चंद्रमा, बुध या खुद शुक्रदेव, तब लगन हो गई मजबूत। यहीं पे ही दूसरा डिपार्टमेंट मिल जाता है इनको। शनिदेव भी दोस्तों अगर तुला लगन है तो अच्छा फल देंगे, नहीं तो खराब फल देंगे। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर दोस्तों केतु अगर बैठे हैं, राहु अगर बैठे हैं और मंगल अगर बैठे हैं तो ये पापी ग्रह हो गए। तो ये मेहनत बहुत कराएंगे और इस मेहनत के बाद भी दोस्तों अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। मेहनत करेगा जातक 100% रिजल्ट आएगा 50% इसलिए कि पापी ग्रह लगन में बैठा है तो तेज दिमाग होती है इंसान की, और वो मेहनत के अपनी मेहनत अगर मेहनती है इंसान तो काफ़ी अच्छा उसको रिजल्ट आता है। ये मैंने स्थिति को बताया। अगर शुभ ग्रह हैं तो अच्छा फल, अशुभ ग्रह हैं तो खराब फल। यहीं पे ही सूर्य भी दोस्तों पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो पापी नहीं है, वो क्रूर ग्रह है। अब लगन में सूर्य देव मिला जुला फल देते हैं, ये हमें लगन पत्रिका के अनुसार देखना होगा। ठीक है, कि वो लगन पत्रिका में शुभ स्थान के मालिक हैं या अशुभ स्थान के मालिक हैं, वो बाद में देखेंगे। तो दोस्तों ये बात हुई लगन और लग्नेश की, कि लगन कमजोर होगी तो क्या होगा, लग्नेश कमजोर होगा तो क्या होगा। अब चलते हैं अंश बल के पास। तो दोस्तों किसी भी पत्रिका में बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था, सॉरी मुझसे गलती होगी, 5 अवस्थाएं होती हैं। अब उन 5 अवस्थाओं में दोस्तों अगर लगन बाल अवस्था में हो या मृत अवस्था में हो तो स्थिति कमजोर हो जाती है। वहीं पे ही अगर लग्नेश के पास भी बल नहीं है, बाल अवस्था में है या मृत अवस्था में है, तो भी जातक को काफी संघर्ष करना पड़ता है। अब कुछ योग होते हैं दोस्तों जन्म पत्रिका में, जो अपनी दशाओं में जातक को लग्नेश कमजोर होने के बाद भी अच्छा फल दे देते हैं। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा दोस्तों कि वो ही लग्नेश अगर नौवांश में खराब हो गया है तो कितनी अच्छी दशा आ जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। हम एफर्ट करते हैं 100 रुपये का, और अगर लगन लग्नेश कमजोर है तो मिलता है 20 रुपया। हम एफर्ट करते हैं 100 रुपये का और लगन और लग्नेश मजबूत है दोस्तों, तब मिलता है हमें 1000 रुपया। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ही खराब हो गया, तो मुझे लगता है कि मेहनत का भी ज़्यादा असर मिलता नहीं है। हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, नाम लेना तो गलत हो जाएगा, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं बेचारे, पसीना भी उनका सूखता नहीं है। तो कोई कारण तो होता होगा ना दोस्तों। चलिए बताते हैं, कोशिश करते हैं। मजदूर वर्ग हैं, रिक्शा चालक हैं, और भी बहुत सारी फील्ड हैं जो मेहनत करते हैं 100% और रिजल्ट आते हैं 20%। हम उन जातकों के अगर जन्म पत्रिका देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यही पाएंगे कि उनके लगन और लग्नेश कमज़ोर होंगे, तब वो उस स्थिति में होते हैं। नहीं तो एक बात समझने वाली बात है कि एक दिन में करोड़ों बच्चों का जन्म होता है। अब उस एक दिन में सारे तो एक ही पोजीशन में नहीं हो सकते ना। कोई मंत्री बनेगा, कोई संतरी बनेगा, कोई अफसर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा, कोई सब्जी विक्रेता बनेगा, कोई पायलट होगा, तो कोई साइकिल चलाता होगा या रिक्शा चलाता होगा या ठेला चलाता होगा। तो दोस्तों लगन और लग्नेश ही निर्धारित करेंगे कि जातक कितना नाकाम होगा या कितनी उसको कामयाबी मिलेगी।
मैंने बताया 4 अवस्थाएं, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री तक बाल अवस्था, और 6 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक किशोर अवस्था, और 12 डिग्री से लेके दोस्तों 18 डिग्री के बीच में युवा अवस्था, और 18 से लेके 24 डिग्री तक वृद्धावस्था, और 24 डिग्री से लेके दोस्तों 30 डिग्री तक ये होगी मृत अवस्था। लगन के लिए भी और लग्नेश के लिए भी हमें ये चीज देखनी चाहिए। लगन और लग्नेश दोनों यहां पे या इस अवस्था में है तो जातक कमजोर अवस्था में माना जाएगा। यहां से लेके 6 से 12 तक हो या 18 से 24 तक हो तो ये मानी जाएगी दोस्तों मीडियम अवस्था। ना इसको हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर कहेंगे, ना ही खराब कहेंगे, ना ही बहुत अच्छा कहेंगे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। मैंने देखा कि 18 से लेकर 24 तक और 6 से लेकर 12 डिग्री तक का जो जातक है वो अपने जीवन में ठीक ठाक कर लेता है। मेहनत करता है 100 रुपये की तो मिल जाता है 80 रुपये। सबसे बढ़िया दोस्तों ये 12 से लेकर 18 डिग्री तक लगन उदय होती है, या लगन के मालिक 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक है, तो मुझे लगता है जातक बहुत ही निर्धन परिवार में पैदा होने के बाद भी अपनी मेहनत, अपने दिमाग, अपने बाहुबल के मुकाबले बहुत अच्छा जाता है। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने बात की लगन और लग्नेश के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे हम सूर्य और चंद्रमा के बारे में, वो भी बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, जिसका आपको हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और समझने वाली बात है, अगर किसी भाई को सवाल करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार वो सवाल ना करें। नैसर्गिक हमें एक सवाल का जवाब ढूंढना है कि जातक कब बहुत अच्छा करता है और कब बहुत खराब करता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि शुरू में बहुत अच्छे रहते हैं, बाद में खराब हो जाते हैं, या शुरू में बहुत खराब होते हैं, बाद में अच्छे हो जाते हैं। तो ये दशाओं के ऊपर भी होता है दोस्तों। तो दशाओं के बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। कैसा लगा प्रोग्राम समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बताइए अच्छा है या कोई कमी है, वो भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हम दोस्तों अपने सभी दोस्तों को कहेंगे, दोबारा कहेंगे, ये हमारा हक बनता है कि लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान को जितना बढ़ाएं, फैलाएं, उतना ज़्यादा अच्छा है। हम ज्ञान को एक ही इंसान के अंदर समेट के रखें, किसी काम नहीं आने वाला, लेकिन ज्ञान को हम आगे बढ़ाते हैं तो वो बहुत काम आता है। तो ज्ञान को आगे बढ़ाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चलाएं, कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा सीखें और सिखाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।